एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 का टीजर आ चुका है एंड मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। सितंबर 25 में ये थर्ड सीजन आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा और ये टीजर ऑलरेडी काफी सारी चीजें रिवील करता है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन कि सीजन 3 में हमें क्या देखने को मिलने वाला है। टीजर के स्टार्टिंग में हम अरिसु को देखते हैं जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर होता है और वो कहता है कि अचानक सब कुछ क्वाइट हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी जर्नी के बारे में सपना देख रहा हूँ। और सीजन 2 की एंडिंग में हम उसके सीलिंग को देख चुके हैं। जब सिटी के ऊपर मेटियोर गिरता है तो वो हॉस्पिटल में उठता है और हमें ऐसा लगता है कि बॉर्डरलैंड में खेले जाने वाले सारे गेम्स एंड डेथ सब कुछ उसके माइंड का इल्यूजन है। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है बट फिर भी कुछ तो अजीब है और फिर स्क्रीन पर हमें लिखा हुआ दिखाई देता है द फाइनल कार्ड और ये डेफिनेटली जोकर कार्ड का टीज है। और इस फाइनल सीन में हम देखते भी हैं जहां टेबल के ऊपर रखे हुए सारे कार्ड उड़ जाते हैं लेकिन जोकर कार्ड अब भी टेबल के सेंटर पर होता है। तो ये जोकर कार्ड ये इंडिकेट करता है कि गेम्स अभी बाकी हैं मेरे दोस्त। हालांकि एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 3 नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज है। मांगा में जो स्टोरी थी वो हम सीजन 2 तक देख चुके हैं। आगे ये क्रिएटर्स का अपना आइडिया होने वाला है क्योंकि जोकर मांगा में कोई कैरेक्टर या गेम मास्टर नहीं है। और हम जानते हैं कि कार्ड जितना ज्यादा बड़ा एंड मिस्टीरियस होता है गेम्स भी उतने ही ज्यादा हार्ड होते जाते हैं। फिर हम उसागी को एक प्लेस पर जाते हुए देखते हैं जिसे देखने के बाद आपके माइंड में भी कोई फ्लैशबैक मेमोरी क्लिक जरूर हुई होगी। हाँ, ये लोकेशन है द बीच। और उसागी कहती भी है कि मैं एक ही सीन को बार बार देख रही हूँ एंड अगर आपको याद होगा तो ये वही जगह है जहाँ पर सीजन 1 में 10 ऑफ हार्ट्स विच हंट वाला गेम खेला गया था। इस प्लेयर के किलर को ढूंढकर उसे फायर में डालना था और उसागी को उस मेमोरी के फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। सो क्लियरली देयर इज समथिंग रॉन्ग। एंड देन आते हैं बैंडा एंड याबा जिनका सीजन 3 में काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। बैंडा कहता है कि ह्यूमन इमोशंस एक इनविजिबल धागे की तरह हैं और उसके इस लाइन का क्या मतलब है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट फिलहाल बैंडा एंड याबा के बारे में आपको ये जरूर याद होगा कि सीजन 2 के एंड में ये दोनों कैरेक्टर्स बॉर्डरलैंड में रहने का ही डिसीजन लेते हैं। देन हम एक और कैरेक्टर को यहाँ पर देखते हैं जो हमारे लिए एकदम नया कैरेक्टर है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस कैरेक्टर का नाम रियूजी होने वाला है और इसका सीजन 3 में काफी बड़ा रोल है। फिर एन हमें देखने को मिलती है जिसे हम सब जानते हैं। रेड जैकेट में एक और पर्सन को हम यहाँ पर देखते हैं एंड देन इस ब्लू हेयर वाली गर्ल को भी आपने नोटिस किया होगा जो कि काइंड ऑफ यहाँ पर स्माइल कर रही है। मीन्स वो गेम्स को एंजॉय कर रही है। अब हो सकता है कि वो कोई साइको प्लेयर हो या फिर इन गेम्स की गेम मास्टर, क्योंकि हमें इस थर्ड सीजन में एक बार फिर से मल्टीपल गेम मास्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल गेम्स खेले जाने वाले हैं। तो हो सकता है कि बैंडा एंड याबा भी अब गेम मास्टर्स में से एक हों। नाउ गाइस, कुछ चीजें एलिस इन बॉर्डरलैंड के इस टीजर के डिस्क्रिप्शन में ही नेटफ्लिक्स ने क्लियर कर दी हैं। हम अरिसु एंड उसागी को उन दोनों की काफी लवली मोमेंट्स आपस में शेयर करते हुए देखते हैं एंड ऑफिशियली ये कंफर्म हो गया है कि उन दोनों ने शादी कर ली है और बॉर्डरलैंड की उनकी सारी मेमोरीज भी गायब हो चुकी हैं। लेकिन एक दिन उसागी एक आफ्टर लाइफ रिसर्चर रियूजी के अंडर गायब हो जाती है एंड रियूजी का कैरेक्टर गाइस हम यहाँ पर देख चुके हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये वो कैरेक्टर है जिसका नाम रियूजी है और ये उसागी को गायब करने वाला है। और फिर बैंडा आकर अरिसु को ये लास्ट कार्ड देता है और बैंडा की यहाँ पर पूरी लाइन ये है जो वो अरिसु से कहता है। वो कहता है कि ह्यूमन इमोशंस एक इनविजिबल धागे की तरह होते हैं, उन्हें तेजी से खींचो तो हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं और ये तुम्हारे पास वापस आने वाले हैं। तुम्हारे चाहने वाले भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे गेम में। बॉर्डरलैंड ऑफर करता है एंडलेस पॉसिबिलिटीज। चलो गेम शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर बैंडा अरिसु को एक बार फिर से इन गेम्स में वापस ले जाने वाला है और जब बैंडा ये सारी लाइंस कह रहा है तो अरिसु को अपने प्रीवियस गेम्स के फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। देन यहाँ पर उसागी को आप हॉस्पिटल बेड के ऊपर देख सकते हैं और मेरे अकॉर्डिंग वो एक बार फिर से बॉर्डरलैंड में ट्रैप हो चुकी है और अरिसु से बचाने के लिए एक बार फिर से इन गेम्स में एंटर करेगा। एंड देन इस न्यू शॉट में हम यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स को आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हुए देखते हैं और एक बार फिर से हम इस कैरेक्टर को देखते हैं जो कि व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये ही रियूजी हो सकता है क्योंकि इस कैरेक्टर के ऊपर काफी फोकस किया गया है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सीजन 3 में, क्योंकि अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले एलिस इन बॉर्डरलैंड का एक पोस्टर रिलीज हुआ था जहां पर आगे जोकर का कार्ड था और अरिसु एंड उसागी के साथ एक कैरेक्टर व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। उस टाइम पर हमें नहीं पता था कि ये कौन है, लेकिन अब इसे देखकर हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये ही वो कैरेक्टर है एंड आई एम डैम श्योर कि ये ही रियूजी होने वाला है। और फिर यहाँ पर एक पर्सन को 2 कार्ड्स में से एक चूज करने को दिया जाता है, जोकर और एस ऑफ हार्ट्स। एस ऑफ हार्ट्स वाला गेम मेट्रो लाइन में प्लेस लेता है और टीजर में आप इस मेट्रो लाइन को देख सकते हैं। और उसागी एंड अरिसु का एक और शॉट हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उन दोनों ने रिंग्स पहनी हुई हैं, तो ये कंफर्म हो गया है कि उन दोनों ने शादी कर ली है। बट वो एक बार फिर से बॉर्डरलैंड में ट्रैप होने वाली है और अरिसु उसे बचाने के लिए गेम्स खेलेगा।
देन हमें यहाँ पर एक ज़ॉम्बी कार्ड देखने को मिलता है और यहाँ पर आप क्लियरली ज़ॉम्बीज के ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं। ज़ॉम्बी उसके ऊपर बना भी हुआ है एंड मे बी हो सकता है कि इस गेम में प्लेयर्स ज़ॉम्बी में टर्न होने वाले हैं और उन्हें इस ज़ॉम्बी अटैक को सरवाइव करना है। एंड फाइनली मांगा का एक गेम जो हमें सीजन 1 एंड 2 में देखने को नहीं मिला था वो इस टीजर में कंफर्म हो गया है, जिसका नेम है गुड फॉर्च्यून बैड फॉर्च्यून। ये गेम बेसिकली एक फेस्टिवल के अंदर प्लेस लेता है और प्लेयर्स के ऊपर यहाँ पर फ्लेमिंग एरो शूट किए जाते हैं और एक फ्लेमिंग एरो को आप यहाँ पर एक लड़की की गर्दन में घुसते हुए देख भी सकते हैं। इस गेम को कैसे खेला जाएगा, इसके रूल्स क्या होंगे, इसके बारे में मैंने अपनी एक ओल्ड वीडियो में सब कुछ शेयर किया है। आप चैनल में इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। देन एक और गेम का हिंट यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर एक प्लेयर को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी उसकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। देन एक और गेम हम यहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पर प्लेयर्स कुछ डाइसेस थ्रो करते हैं जिनके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। एंड इस सीन में हम उसागी को गेम के अंदर देखते हैं और उसने वही डेडली कॉलर लॉक पहना हुआ है जो कि बॉर्डरलैंड की गेम्स में पहना जाता है। एंड इस वाले गेम में हम ग्रीन, ब्लू एंड रेड कलरफुल लेजर्स को काफी स्पीड में प्लेयर्स को चेज करते हुए देखते हैं और प्लेयर्स इन लेजर्स को डॉज करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इनकी स्पीड काफी फास्ट है जो कि काफी टेरिफाइंग लग रहा है। और नेक्स्ट सीन काफी इमोशनल है जहाँ पर अरिसु कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं मर भी जाऊं, अगर मुझे उसागी को बचाने के लिए मरना पड़ा तो मैं तैयार हूँ। गाइस ये सुनकर मुझे गिवन का सेक्रीफाइस याद आता है और मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। आई वंडर कि अरिसु अपने सेक्रीफाइस से पहले क्या कहेगा। वी आर नॉट कार्ड्स, वी आर ह्यूमंस। वेल जोक्स अपार्ट बट अरिसु डोंट लीव मी बडी। देन कुछ प्लेयर्स के शॉट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि गेम्स के दौरान काफी मुसीबत में पड़ गए हैं और काफी क्रेजी बिहेव कर रहे हैं। वो खुद को बचाने की हर एक पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं बट वी ऑल नो कि ये कितने डेडली गेम्स हैं। यहाँ पर हर कोई सरवाइव नहीं कर सकता, वीक हार्ट्स वाले प्लेयर्स तो बिल्कुल भी नहीं। एंड देन हम एक और न्यू गेम कार्ड को देखते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है शॉटगन। एंड आई थिंक ये वाला गेम भी हर एक गेम की तरह एक डेडली गेम होगा। एंड फिर इस सीसीटीवी फुटेज से हम प्लेयर्स को एक लैब के अंदर देखते हैं जो कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल होने पर यहाँ पर एक प्लेयर की खोपड़ी में लेजर मारकर उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। और फिर टीजर का सबसे हार्ट ब्रेकिंग सीन यहाँ पर आता है जहाँ पर हम अरिसु के हेड के ऊपर इस लेजर को शूट होते हुए देखते हैं और उसागी उसके आगे लेटी हुई है। अब ये उनके माइंड का कोई इल्यूजन भी हो सकता है या फिर ये रियल है। गाइस मैं कोशिश कर रहा हूँ खुद को ये कन्विंस करने की कि ये पर्सन अरिसु नहीं है, लेकिन आई थिंक ये अरिसु ही है। सो एक और लेजेंडरी कैरेक्टर उसके शो के एंड में हमें गुड बाय कहने वाला है। एटलीस्ट टीजर में तो हमें यही दिखाने की कोशिश की गई है कि अरिसु उसागी को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देगा, बट आई रियली होप कि ऐसा ना हो। उसागी एंड अरिसु हैप्पी एंडिंग डिजर्व करते हैं। नाउ इस अरिसु, उसागी, बैंडा, याबा एंड एन को छोड़कर हमें पुराने कैरेक्टर्स में से यहाँ पर और कोई देखने को नहीं मिला है। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स यहाँ पर एकदम न्यू हैं। मैं चाहता हूँ कि शो का एक और आइकॉनिक कैरेक्टर शिष्या यहाँ पर रिटर्न करे, क्योंकि एलिस इन बॉर्डरलैंड में जो बंदा ऑरा कैरी करता है ना वो शिष्या ही है। कई अदर कैरेक्टर्स भी हैं लेकिन इस बंदे की बात ही कुछ और है। आई होप कि शिष्या की एंट्री यहाँ पर हमारे लिए एक सरप्राइज होने वाली है एंड मे बी क्वीना भी उसके साथ रिटर्न करे। नाउ गाइस आप कमेंट करके बताइए कि आप एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं और टीजर में दिखाए गए इन सारे गेम्स में से आपको सबसे इंटरेस्टिंग गेम कौन सा लगा और वो ओल्ड कैरेक्टर्स कौन से हैं जिन्हें आप वापस से सीजन 3 में देखना चाहते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।